नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 16 अक्टूबर 2022 जो पिट एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम का मैं सॉल्व्ड पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इसमें से आप मिलान कर लें। यथासंभव मैं आपको 85 प्रश्नों को हल किया हूँ, आप इसे मिलान कर लें और जो 15 प्रश्न और कुछ और प्रश्न जो बचे रहेंगे उनका सॉल्व मैं जल्द ही आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसको देख रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, पहला प्रश्न आपके सम्मुख है जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। सही उत्तर इसमें होगा आपका ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ हुआ है। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? 4 ऑप्शन थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल में। आइए तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए चौथे प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से इजराइल की राजधानी है? बहुत आसान पेपर था, प्रश्न था ये। सही उत्तर ऑप्शन सी, जेरूसलम। पांचवा प्रश्न था कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। छठा प्रश्न पूछा गया था, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसरो के साथ। सातवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था, यहाँ पे देखिए क्रम बदल गया है, आप लोग उसको देख लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें जो अनसीन पैसेज पे था। इसमें भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा था? आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, थोड़ा क्रम इधर उधर हो गया है। 17 नंबर प्रश्न यह है, इसमें इसका जो सही उत्तर है वह उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, आप इसे मिलान कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? इसमें से देखिए 4 ऑप्शन है और उसमें ए बी सी करके दिया हुआ है। 4 आंसर आपको इसमें से छांटना है। तो इसका जो 18 का सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। आप इसे मिलान कर लेंगे, ऑप्शन डी है पहला, तीसरा और चौथा। आइए प्रश्न संख्या 19 को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो 19 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये सभी का खतरा उन्हें रहता है। 20वां प्रश्न पूछा गया था, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी हैं? तो यहाँ पर मैं सही उत्तर ऑप्शन बी पे जाऊँगा कि बच्चों के माता पिता। आइए अगले प्रश्न को देखें।
प्रश्न संख्या देखिए क्रम फिर बदल गया था, उधर हम लोग 7 देखे थे, अब 8वां आ गया। आप लोग इसको मिलान कर लेंगे। 8वां प्रश्न पूछा गया था कि भारत निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, कला मथुरा से स्टे स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, सांझी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 10वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। सही उत्तर है, सभी लोग जानते हैं, आसान प्रश्न था, ऑप्शन सी तेलंगाना। और 11वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, कर्नाटक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर। आइए अब 13वां प्रश्न को देखें। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल का। और प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवरक्त विकिरण। आइए अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पे प्रश्न संख्या देखिए 25 नंबर प्रश्न को आप आगे यहाँ पे आया है 25 नंबर प्रश्न। क्रम थोड़ा चेंज हो गया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग अपना प्रश्न को वीडियो को पॉज करके आप लोग मिला लें, क्योंकि जल्दी में पेपर में जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का था कि आपको जल्द से जल्द आप आंसर ले लें। तो 25 नंबर प्रश्न जो आपके सामने था, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर है वह यहाँ पे जो निवेश करना है, इसमें सही उत्तर जो है यह ऑप्शन, इसमें कन्फ्यूजन है, वैसे बी के साथ मैं जाऊँगा, आप लोग इसे देख लेंगे। आइए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 26, 27 ये सब प्रश्न का आंसर समय लगेगा, मैं इसके सॉल्व करके फिर आपको लाऊंगा। आइए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, ये भी सब प्रश्न सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके मैं आपके समझ लाऊंगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न जो हिंदी के पैसेज से आया था 21, यह था छेद में, इसको देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह सेविंग बैंक खाते में जमा धन निवेश नई बचत का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 22 आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। इसमें से आपके 4 ऑप्शन और ए बी सी डी में पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, पहला और चौथा। प्रश्न संख्या 23 आपके सम्मुख है, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। तो 23 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा इसमें होगा। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है और शेयर खरीदना निवेश है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो दिया हुआ था, इसका जो सही उत्तर है 24 नंबर का, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जा रहा है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। 1, 2, 3 ऑप्शन बी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न संख्या आपका 53 आ गया है। प्रश्न संख्या 53 आप क्रम के लिए देख लीजिएगा। आप लोग थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बनी है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं सोचा आपके समझ से सही आंसर मिल जाए। तो
53 नंबर प्रश्न है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के उद्देश्य से। प्रश्न संख्या 54 पूछा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघीय बैंक की स्थापना। प्रश्न संख्या 55 पूछा गया था और आसान प्रश्न था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 56 पूछा गया था। 56 प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुग्णता। प्रश्न संख्या 57 आसान प्रश्न था, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी, कवरत्ती। प्रश्न संख्या 58 पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। सही उत्तर आसान क्वेश्चन था, आप जानते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, थार मरुस्थल में। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विश्व को 24 टाइम क्षेत्रों टाइम जोन में बांटा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें, कौन सा क्रम आ रहा है इस समय। 46 नंबर प्रश्न आया है, आप इसे मिला लीजिए। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी। सही उत्तर ऑप्शन सी, मराठों की। प्रश्न संख्या 47 है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो से बन मिली थी, इसके बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग की। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो यह 48 नंबर प्रश्न का तो यह जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न में दो ऑप्शन सही है, क्योंकि निरंजना नदी को ही पुनपुन नदी कहा जाता है। तो यहाँ तो ऑप्शन एक मैटर फंसेगा, क्योंकि पुनपुन और निरंजना दोनों दिया है। तो यहाँ पे पुनपुन नदी निरंजना को ही कहते हैं। तो देखिए आयोग इस पे किस पे जाता है, दो ए और डी दोनों एक ही नदी का नाम है। तो इस पे आयोग, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में आ गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्नौज में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया था कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुकता दिखाई। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, बहुत ही आसान प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न, रिपीट किया है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम 1921 में अहमदाबाद में पूर्ण स्वराज का नाम लिया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 52 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख था, इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। आइए अगले क्रम को देखें, कौन सा क्रम आ रहा है। अगला क्रम आपके सम्मुख आया है, 60 नंबर प्रश्न आया है। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेजन वर्षा वन। और प्रश्न संख्या 61 पूछा गया था, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन थे, सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उद्देश्य जो था स्थिरता के साथ विकास था। प्रश्न संख्या 62 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर
थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, लेकिन सही उत्तर इसमें जो होगा ऑप्शन बी के साथ मैं जा रहा हूँ। फिर अगर जैसे मुझे कन्फर्म आंसर होगा मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको पता हो तो आप डाल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपसे 63 पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को। प्रश्न संख्या 64 पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? सही उत्तर ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 देखा जाए। 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजकोषीय नीति सुधार। ये भी प्रश्न थोड़ा डाउट है, इसको भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। हम सी के साथ जा रहे हैं और जैसे कंफर्म होगा मैं आगे बता दूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखें कौन सा क्रम आ रहा है। अगला क्रम आ रहा है प्रश्न संख्या 66 आ रहा है। प्रश्न संख्या 66 में संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ यहाँ। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी जनता के प्रति। प्रश्न संख्या 67 पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन बी द्विस्तरीय सरकार। प्रश्न बाकी 3 जो है वह भारतीय संविधान की विशेषता है। और चौथा 68 नंबर प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो सही उत्तर है, आसान प्रश्न था, ऑप्शन डी आयरलैंड से लिया गया है। प्रश्न संख्या 69 पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? सही उत्तर इसका जो है ऑप्शन बी है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 70 पूछा गया था। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? बहुत ही आसान प्रश्न था, ऑप्शन बी है फेफड़ों का, मसूड़ों का। प्रश्न संख्या 71 पूछा गया था। फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी पौधों में। और प्रश्न संख्या 72 पूछा गया था। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी 3 स्तर हैं। प्रश्न संख्या 73 पूछा गया था। 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 746 वाट के। प्रश्न संख्या 74 पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजन का पचना। आइए अगले प्रश्न को देखें कौन सा क्रम आता है। थोड़ा क्रम के लिए आप लोग, ये सब मैथ के प्रश्न है, इसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा। 81 नंबर, यहाँ पे 78 नंबर भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, इसको देख लें आप कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड। और 79 नंबर प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 7/8। और प्रश्न मैथ के जो है उसे सॉल्व करके मैं आपको जल्दी प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न संख्या 81 जो हिंदी से संबंधित था। अनिल का पर्यायवाची शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन सी पवन। अनिल मतलब हवा और पवन का मतलब भी हवा है। अनल जो है ये आग का है, इसलिए सही नहीं है। प्रश्न संख्या 82 पूछा गया था। गुप्त का विलोम शब्द है? तो गुप्त का विलोम शब्द होगा प्रकट। प्रश्न संख्या 83 पूछा था। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी सत्य प्लस भावना। प्रश्न संख्या 84 पूछा गया था। श्वेत और श्वेत का अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सफ़ेद और पसीना। और 85 नंबर प्रश्न पूछा गया था। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सब कुछ नष्ट हो जाना। तो मित्रों, जहाँ तक प्रश्न मुझे मिला है और जहाँ तक आंसर आ रहा था उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। इसके बाद जल्द ही मैं और प्रश्नों को जो बाकी है, जो छूट गए हैं, उन्हें सॉल्व करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। और कल के जो पेपर हुए हैं वो भी पेपर मैं सॉल्व करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो मित्रों इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।